अब अयोध्या में कोई परिक्रमा में प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं। महोदय, अब वहां पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। अब अयोध्या, जिसका नाम अयोध्या था, सचमुच अयोध्या के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उसको युद्ध की भूमि में बदल दिया था। लेकिन अब अयोध्या में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम आश्चर्यचकित थे कि जब यहाँ पे मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अयोध्या से संबंधित 500 वर्षों की इस प्रतीक्षा से संबंधित संकल्प को इस सदन में रखा था, तो संकल्प पे भी कुछ सदस्यों ने विरोध में अपना विरोध व्यक्त करने का प्रयास किया था। मौजूद पूरा देश आह्लादित हो, तब कुछ सदस्यों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जन भावनाओं के विपरीत है, जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि जन भावनाएं तो यही कहती हैं कि जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। तब कर्फ्यू का सन्नाटा था, आज अयोध्या मंगल भवन अमंगल हारी की ध्वनि से गुंजायमान हो रही है। तब की सरकार ने अयोध्या की उपेक्षा की थी, और आज हमसे पूरा भारत एक नई अपेक्षा रखता है। और उस नई अपेक्षा के साथ आज अयोध्या आप सबको भी अयोध्या के लिए प्रभु के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करती है। सभी को, पूरे सदन को, मान्य सदन को। पर वो तो सबके हैं, वो तो भक्त वत्सल हैं, सबके हैं। और हम सबको वहां जाना चाहिए अयोध्या में, क्योंकि तो भारत आ रहा है, वहां पे पूरा देश आ रहा है, पूरी दुनिया आना चाहती है अयोध्या। महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण की शुरुआत ही यहां से की, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पर नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। आज भी उनको वोट की चिंता है, यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की, लेकिन वोट की चिंता जरूर है। और ये वोट बैंक की चिंता बड़ी खतरनाक व्यथा है ये। और उस व्यथा को जो महर्षि वेदव्यास ने व्यक्त की थी, उसी व्यथा की ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा था। यानी वोट बैंक के लिए हम किस स्तर पर जाकर के राष्ट्रीय मुद्दों पर, जन लोक आस्था के मुद्दे पर, जन विश्वास के मुद्दे पर कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिभाषण की शुरुआत में राज्यपाल जी के द्वारा व्यक्त किए गए शब्दों का भी हम समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि वह तो पार्टी लाइन से ऊपर के शब्द थे। उसके प्रति तो पूरे सदन